नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक साथ इतने जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के कत्लेआम की यह शायद पहली वारदात है। किसी कार्टून को लेकर ऐसा खून खराबा दुनिया ने शायद पहली बार देखा। हमेशा शांत रहने वाले पेरिस ने भी गोलियों की ऐसी तड़तड़ाहट पहले नहीं सुनी थी। 2 नकाबपोश आतंकवादी सुबह सुबह पेरिस में एक मैगजीन के दफ्तर में घुसते हैं और 10 पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद जाते जाते वो 2 पुलिस वालों को भी मार डालते हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक इस हमले के पीछे अल-कायदा का हाथ हो सकता है। फ्रांस की मशहूर वीकली मैगजीन शार्ली हेब्दो के लिए आज वीकली एडिटोरियल मीटिंग का दिन था। बुधवार को इस मैगजीन के ताजे अंक के प्रकाशन के बाद अगले हफ्ते के अंक के लिए मैगजीन के संपादक समेत एडिटोरियल टीम के सारे पत्रकार दफ्तर में मौजूद थे। तभी एक काले रंग की कार में सवार 2 लोग इस मैगजीन के दफ्तर के सामने आकर रुकते हैं। काले रंग की ये कार दरअसल सुबह सुबह पेरिस में काले दिन का पैगाम लेकर आई थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे इस कार के दरवाजे खुले और काला ड्रेस पहने 2 नकाबपोश हथियारबंद आतंकवादी बाहर निकले। इसके बाद अचानक अमूमन शांत रहने वाले पेरिस शहर के डी पेंटिन इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके सामने अचानक एक पुलिस वाला आ जाता है। आतंकवादियों ने पुलिस वाले को वहीं गोलियों से भून डाला। पास ही पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। आतंकवादियों ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ फायर झोंक दिया। 2 पुलिस वालों की जान लेने के बाद आतंकवादी अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। दोनों आतंकवादियों के हाथों में थी AK-47 राइफल और निशाने पर थे फ्रांसीसी व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्दो के पत्रकार। आतंकवादियों ने दफ्तर के अंदर घुसकर गोलियों की बौछार कर दी। मैगजीन का पूरा एडिटोरियल स्टाफ एक साथ था। इसके बाद अगले कुछ मिनट तक दफ्तर के अंदर से बस गोलियों की ही आवाज आ रही थी और उनकी गोलियों के निशाने पर थी मैगजीन की संपादकीय टीम। देखते ही देखते 10 पत्रकारों की मौके पर ही मौत हो गई। इस आतंकवादी हमले में शार्ली हेब्दो के संपादक स्टीफन कार्बोनियर की भी जान चली गई। सरेआम हुए इस हमले से सिर्फ मैगजीन के दफ्तर में ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है। लोग अपने अपने ठिकानों में दुबक जाते हैं और इसी बीच कुछ लोग अपने अपने कैमरों और मोबाइलों में ये तस्वीरें कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। आतंकवादी मैगजीन शार्ली हेब्दो के दफ्तर में फकत 5 मिनट के लिए रुकते हैं, लेकिन इन्हीं 5 मिनटों में उनकी बंदूकें इतनी आग उगलती हैं कि जब तक वो ये दफ्तर खाली करते हैं तब तक 10 लाशें बिक चुकी होती हैं और कई जख्मी होते हैं। शार्ली हेब्दो के साथ विवादों का पुराना नाता रहा है और फ्रांस की सरकार को भी इस बात की खूब खबर है। लिहाजा यहाँ हमेशा ही पुख्ता हिफाजत के इंतजाम भी होते हैं और शायद यही वजह है कि जैसे ही हेब्दो के दफ्तर से गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है, बाइक और कार पर पुलिस वाले मौका वारदात का रुख करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ठीक इसी वक्त ये नकाबपोश बंदूकधारी मैगजीन के दफ्तर से बाहर निकल आते हैं और अपने सामने एक पुलिस वाले को आता देखकर सीधे उस पर फायर छोड़ देते हैं। इस हमले में जख्मी होकर वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इसके बाद हमलावर जो कुछ करते हैं वो बेहद खौफनाक है। एक नकाबपोश आतंकवादी दौड़कर फुटपाथ पर गिरे जख्मी पुलिस वाले की तरफ लपकता है और बिल्कुल नजदीक से उसके सिर में गोलियां मार देता है। दोबारा हुए इस हमले से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और किसी दूसरी इमारत की छत से ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं। अब हमले का ये काम तकरीबन पूरा हो चुका है। 10 पत्रकार और पुलिस वालों को अपना निशाना बनाने के बाद अब नकाबपोश आतंकवादी
जल्द से जल्द मौका वारदात से निकलना चाहते। तब तक दोनों की कार बीच सड़क पर ही खड़ी थी। अब दोनों दौड़कर कार के पास पहुंचते हैं। एक आतंकवादी कार के नीचे गिरा कोई सामान उठाता है और फिर दोनों कार में बैठकर मौका वारदात से निकल भागते हैं। इसके बाद आखिर कार कहां गई? इस हमले का सबब क्या है? यह हमलावर कौन है? इन्होंने क्यों शार्ली हेब्दो के पत्रकारों और पुलिस वालों को निशाना बनाया? हमले के बाद पीछे क्या रह जाता है? इन तमाम सवालों के जवाब बेहद डरावने और चौंकाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने के बाद दोनों आतंकवादी उसी कार में भागे थे जिसमें वो आए थे, मगर शूटआउट की खबर सामने आने के बाद और शहर की नाकेबंदी के बावजूद फ्रेंच पुलिस उस कार तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन फिर कुछ घंटे बाद ही मौका वारदात से काफी दूर एक कार में अचानक धमाका होता है। शक है कि यह वही कार थी। एक तरफ बीच सड़क पर खड़ी ये कार के खुले दरवाजे और उससे बाहर निकलकर मौत बांटते ये आतंकवादी, और दूसरी तरफ पेरिस के नजदीक साइनागोज नाम की जगह पर आग के गोले में तब्दील होती कार की ये दूसरी तस्वीर। पेरिस में व्यंग्यात्मक पत्रिका शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला कर मौत बांटने की इन तस्वीरों के बाद जो दूसरी तस्वीर सामने आई वो कुछ ऐसी ही थी। इस तस्वीर में पेरिस से थोड़ी ही दूर एक चौराहे पर खड़ी एक कार धू-धू कर जल रही थी और फ्रांस की कुछ मीडिया एजेंसियों ने यह दावा किया कि ये वही कार है जिसका इस्तेमाल नकाबपोश हमलावरों ने मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने के लिए किया था। एक टीवी चैनल की माने तो नकाबपोश हमलावर बड़ी तेजी से इसी कार में सवार होकर मौके से निकल भागे थे और उसके बाद से लगातार पुलिस की कई टीमें इन आतंकवादियों की तलाश में लगी थी। लेकिन इससे पहले कि फ्रांस पुलिस इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले आतंकवादियों तक पहुंच पाती, आतंकवादियों ने एक चौराहे के पास अपनी कार धमाके से उड़ा ली। फ्रेंच मीडिया ने इस कार को उड़ाए जाने की इन तस्वीरों के साथ इसे आतंकवादियों की कार होने का दावा तो किया, लेकिन कार उड़ाने से पहले आतंकवादी कहां भागे या फिर कार के साथ साथ उन्होंने खुद को भी खत्म कर लिया, इन सवालों का जवाब अब तक सामने नहीं आ सका है। इससे पहले सुबह तकरीबन 11 बजे शार्ली हेब्दो के दफ्तर में हुए इस हमले के बाद आतंकवादी तो चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए मौत, दहशत और चीख पुकार। बुधवार की सुबह शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर जब यह हमला हुआ तो वहां काम करने वाले तकरीबन सारे पत्रकार और कार्टूनिस्ट मौजूद थे। इस हमले में जिसे जहां जगह मिली उसने वहीं छुपकर अपनी जान बचाई। बाद में डेस्क के नीचे छुपकर खुद को बचाने वाली एक कार्टूनिस्ट ने बताया कि हमलावर मोहम्मद साहब की बेकदरी का बदला लेने के नारे लगा रहे थे। साथ ही उन्होंने खुद को आतंकवादी संगठन अल कायदा से जुड़े होने की भी बात कही। हमले के बाद आनन फानन में इसका शिकार हुए तमाम लोगों को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस ने पूरे इलाके को तफ्तीश के इरादे से घेर दिया। आज तक ब्यूरो। पहले पैगंबर मोहम्मद साहब और उसके बाद आईएसआईएस के मुखिया अल बगदादी के कार्टून और उन पर व्यंग्य कसने के बाद से मैगजीन इस्लामिक संगठनों के निशाने पर था। पैगंबर साहब पर व्यंग्य छापने को लेकर सबसे पहले निशाने पर आई मैगजीन के दफ्तर पर 2011 में फायर बम से हमला किया गया। तब भी दफ्तर तबाह हो गया था, लेकिन कार्टूनों को छपने का सिलसिला रुका नहीं। ठहर कर देख लीजिए आग बरसाती इन बंदूकों को, इन नकाबपोशों को। ये नकाबपोश पेरिस की गली में गोलियों से बातें करते हुए 2 पुलिस वालों को खामोश कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने 10 पत्रकारों को भी भून डाला है। फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका ने गुनाह किया था। ईसा मसीह, ईसाइयत, यहूदी धार्मिक प्रतीकों पर करारे व्यंग्य करने के साथ साथ ये लगातार पैगंबर मोहम्मद साहब पर व्यंग्य करने की हिमाकत करता रहा। साल 2012 में शार्ली हेब्दो में पैगंबर साहब का कार्टून छपा था और हाल ही में इराक के बर्बर बगदादी का कार्टून बनाया गया था। उस वक्त
मैगजीन के दफ्तर में किसी नए कार्टून की तैयारी चल रही थी कि कुछ नकाबपोश हाथों में AK-47 लिए दफ्तर में दाखिल हुए। सामने मैगजीन में काम करने वाले पत्रकार थे और इधर दहशतगर्दों की गोलियां थीं। शब्द, संकेत, भाषा और चित्र सब खामोश होते चले गए। गोलियों ने बातें की। पल भर में 10 पत्रकार भून डाले गए, जिनमें संपादक और कार्टूनिस्ट भी शामिल हैं। शार्ली हेब्दो अपने साहसिक व्यंग्यों के लिए लंबे समय से इस्लामिक संगठनों के निशाने पर थी। 2005 में डैनिश न्यूज़पेपर में छपे कार्टून से जब दुनिया भर में कोहराम मचा, तो शार्ली हेब्दो ने वही कार्टून 2007 में छाप डाला। फ्रांस के ही 2 मुस्लिम संगठनों ने मैगजीन पर केस कर दिया। पैगंबर साहब पर व्यंग्य छापने को लेकर निशाने पर आई मैगजीन के दफ्तर पर 2011 में फायर बम से हमला किया गया। दफ्तर तबाह हो गया, लेकिन कार्टूनों को छापने का सिलसिला नहीं रुका। शायद उन्हें भयंकरतम परिणाम का अंदेशा नहीं था। शायद वो इस मुगालते में थे कि तमाम व्यंग्यों की तरह ये व्यंग्य भी चल जाएगा, लेकिन व्यंग्य बनाने वाले, लिखने वाले, छापने वाले नहीं चले। चली तो बस गोलियां। एक पैगाम दिया गया कि ऐसे तमाम अभिव्यक्ति के अलंबरदारों को कुछ आरक्षण के साथ चलना होगा। आज तक ब्यूरो। चश्मदीदों के मुताबिक मैगजीन के दफ्तर में जब दोनों आतंकवादी घुसे तो फ्रेंच में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने खुद को अलकायदा का आतंकवादी बताया। ISIS का चीफ बगदादी खुद ओसामा बिन लादेन का समर्थक रहा है। दुनिया भर में बजी खतरे की घंटी। अलकायदा ने फ्रांस में पसारे पांव। अलकायदा ने करवाया पेरिस में हमला। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट लगे थे आतंक के इन राक्षसों को। 5 मिनट में ही इन्होंने पेरिस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्दो के दफ्तर को श्मशान बना दिया। 5 मिनट में अपना मिशन पूरा करके आतंकी फरार हो गए। ये वो चेहरे हैं जिनकी अब सिर्फ तस्वीरें और यादें बची हैं। ये सभी शार्ली हेब्दो के कार्टूनिस्ट थे। मैगजीन के संपादक स्टीफन भी बेहतरीन कार्टूनिस्ट थे और आतंकियों के खास निशाने पर थे। आतंक के इस खूनी खेल में अब आतंकी संगठन अलकायदा का नाम सामने आ रहा है। मैगजीन के दफ्तर में एक कार्टूनिस्ट ने बड़ी तरकीब से अपनी जान बचा ली। उसी का कहना है कि आतंकवादी अपने आप को अलकायदा का बता रहे थे। कोरिन रे नाम के इस कार्टूनिस्ट ने कहा, मैं 5 मिनट तक डेस्क के नीचे छुपी रही। वो परफेक्ट फ्रेंच बोल रहे थे। वो खुद को अलकायदा का बता रहे थे। इस हमले को जिस तरह आतंकवादियों ने अंजाम दिया, उससे भी यही लग रहा है कि हमले के पीछे अलकायदा का हाथ हो सकता है। पिछले दिनों शार्ली हेब्दो में ISIS के प्रमुख बगदादी का कार्टून छपा था। बगदादी खुद ओसामा बिन लादेन का समर्थक है। तो क्या आतंकवादियों की इस हरकत के पीछे पुराने और नए दोनों कार्टूनों का उपजा गुस्सा था? अलकायदा के आतंकवादियों ने पेरिस में इतना बड़ा हमला कराकर पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। साथ ही ये भी जता दिया है कि ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद भी अलकायदा की ताकत कम नहीं हुई। आज तक ब्यूरो। शार्ली हेब्दो, यही नाम है पेरिस से छपने वाले उस मैगजीन का जिसके दफ्तर पर आतंकवादियों ने हमला किया और 10 पत्रकारों को गोलियों से भून डाला। मरने वाले पत्रकारों में 4 कार्टूनिस्ट भी हैं। खबर यह आ रही है कि इस मैगजीन में छपे पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून और फिर ISIS के मुखिया बगदादी के कार्टून को लेकर मैगजीन को पहले से धमकियां मिल रही थी। फ्रांस की जानी मानी पत्रिका शार्ली हेब्दो मैगजीन का हर पत्रकार दहशत में है। आतंकियों ने दफ्तर में इतनी गोलियां बरसाईं कि पूरा फ्रांस दहल उठा। आतंकियों का मकसद तकरीबन सामने आ चुका है। आतंकी संगठन अलकायदा का नाम भी सामने आ चुका है। शार्ली हेब्दो मैगजीन को फ्रांस में व्यंग्यात्मक और खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। ये मैगजीन बुधवार को प्रकाशित होती है, लेकिन मैगजीन और उसके पत्रकारों के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छापना ही आतंक को दावत दे गया। बताया जाता है कि मैगजीन ने साल 2011 में हजरत मोहम्मद साहब को अतिथि संपादक बनाकर छापा था। मैगजीन ने व्यंग कसते हुए लिखा कि ऐसा अरब मुल्कों में क्रांति के बाद ट्यूनीशिया और लीबिया में मुस्लिम संगठनों की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए किया।
मैगजीन की ओर से कहा गया है कि ट्यूनीशिया में इस्लामी दल अनहदा की जीत को सही ढंग से मनाने के लिए शार्ली हेब्दो ने मोहम्मद साहब को अतिथि संपादक होने का न्योता दिया और मैगजीन ने अपने इस अटपटे प्रयोग का बचाव भी किया। खबरों की माने तो मुख्य संपादक और कार्टूनिस्ट चराब ने यह भी कहा कि वो भड़काऊ होने का विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं। 2007 में इस मैगजीन के तत्कालीन संपादक के ऊपर विवाद में रहे डैनिश कार्टूनिस्ट के बनाए हुए हजरत मोहम्मद पर बने कार्टूनों को फिर से छापने के लिए मुकदमा चलाया गया था। उस मुकदमे में उन्हें किसी अपराध का दोषी नहीं पाया गया। डैनिश कार्टूनों की वजह से वर्ष 2006 के जनवरी फरवरी में पूरी दुनिया में मुस्लिमों ने अपना गुस्सा जताया था। आज तक ब्यूरो।